प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू जीवित परमेश्वर है और हर एक लोगों से प्रेम करने वाला, प्रत्येक लोगों को छुड़ाने वाला, बीमारियों से बचाने वाला, पापों को क्षमा करने वाला। धन्यवाद देते हैं। तेरा जैसा कोई नहीं है, ना तो कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। तो हमेशा रहेगा। धन्यवाद इसलिए। धन्यवाद आपकी संपूर्ण कार्य के लिए। धन्यवाद आपकी बहुतायत के अनुग्रह के लिए। जहाँ पर पाप वहाँ पर अनुग्रह है, और जहाँ पर बहुत पाप वहाँ पर बहुत अनुग्रह है। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते। आपकी अनुग्रह को हमें समझने में बल दीजिए, और आपकी आत्मा के द्वारा हमें लीड करिए, गाइड करिए पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है आवश्यकताएं। दूसरा सैमुएल का 14 अध्याय खुलते हैं। दूसरा सैमुएल आप खुल के पढ़ सकते हैं। इसको मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। 14 अध्याय, इसमें एक कहानी है जो दाऊद का बेटे का अबसलोम की वापसी, योआब की युक्ति और अबसलोम की वापसी। और वचन 14 में यहाँ पर देखते हैं, अबसलोम दाऊद से दूर था क्योंकि उसने किसी को मार दिया था, और अबसलोम से दाऊद राजा बहुत प्यार करता था। बातचीत नहीं था उनका, और वो बहुत दूर था। तो योआब एक युक्ति बनाया, और वो युक्ति के अनुसार एक स्त्री को बोलने के लिए कहा। 12 और 13 14 वचन में पढ़ते। दूसरा सैमुएल 14 12 13 14। तब स्त्री बोली, तेरी दासी अपने प्रभु राजा से एक बात कहने पाई। उसने कहा, कह जा। स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसी ही युक्ति क्यों की है? राजा ने जो यह वचन कहा है उससे वह दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। हमको तो मरना ही है, और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे। तो फिर उठाया नहीं जाता, तभी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकला हुआ ना रहे। 15 अब मैं जो अपने पुत्र राजा से यह बात कहने को आई हूँ, इसका कारण यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था। इसलिए तेरी दासी ने सोचा, मैं राजा से बोलूँगा। कदाचित राजा अपनी दासी की विनती को पूरी करे। यहाँ पर एक बात, हमें अवश्य मरना होगा। कई बार होता है कि पाप की मजदूरी क्या होता है? मृत्यु है। वहाँ पर एक छोटी सी उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बार पानी को जब गिरा दिया जाता तो उसको वापस नहीं लिया जाता, नहीं उठाया जाता, और उसको वापस नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर वो कहने का इसका यही तात्पर्य था। पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर हमें वापस बुलाता है, उठाता है। इसलिए नीतिवचन में कहता है, धर्मी लोग 7 बार गिरते हैं फिर भी उठते हैं। ओके, यहाँ पर एक ही चीज़ है, हमें अवश्य मरना होगा। पाप की मजदूरी और परिणाम क्या है? मृत्यु है। पर परमेश्वर क्षमाशील है, परमेश्वर माफ़ करना चाहता। अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं और अपनी पापों को मानते हैं तो वो हमें माफ़ कर देगा, हमें एक नया जीवन देगा, और हमारी पुरानी चीज़ों को वो याद नहीं करेगा। क्रूस के कार्य हमें यही दिखाता है कि यीशु मसीह हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के पापों के लिए प्रायश्चित किया है। आज परमेश्वर आपको पापी के रूप में नहीं देखता,
परमेश्वर आपको यीशु के लहू को देखता है। कई बार आप और मेरे अंदर पापी स्वभाव है, हम कई बार गलतियां करेंगे, कई बार हम परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे नहीं, कई बार हम झूठ का भी सहारा लेंगे, कई बार हम कई सारे ऐसे परिस्थितियों से गुजरेंगे जो परमेश्वर को मंजूर नहीं, और हम वो चीज़ें करेंगे जो परमेश्वर को सही नहीं है, परमेश्वर के लिए सही नहीं है। बट परमेश्वर फिर भी हमारे अंदर यीशु के लहू को देखता है, आपके पापों को नहीं, आपकी बुराइयों को नहीं। बट हमें ये पाप करते नहीं रहना चाहिए। रोमियो का 6वां अध्याय में कहता नहीं कि क्या फिर हम पाप करते रहे और अनुग्रह हम पर होता रहे? नहीं, हम जब नया बन गए तो हम नई चाल चलन में बढ़ना चाहिए। रोमियो का 12:1-2, हमें पुरानी स्वभाव में नहीं बल्कि नई स्वभाव में बढ़ना चाहिए। पाप की मजदूरी हमें पता है क्या है, पाप का परिणाम क्या होता है? मृत्यु है, अलगाव ले आता है। इसलिए हमें पाप में नहीं जीना, बल्कि हमें नई मार्ग में बढ़ना है, नई चाल चलन में बढ़ना है और परमेश्वर की स्वभाव में बढ़ना है। दूसरी बात हम देखते हैं, मसीह को अवश्य दुख उठाना होगा, और हम ये देखते हैं कि मसीह को अवश्य दुख उठाना होगा। हमारे पास क्या आवश्यकता थी? क्या हम दुख उठा सकते हैं? दुख उठा के परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? हम एक पापी इंसान परमेश्वर को कभी पा ही नहीं सकते, और पापी इंसान कभी सही चीज़ कर ही नहीं सकता। मसीह को अवश्य दुख उठाना होगा। प्रेरितों के काम 17:3, प्रायश्चित और मेल मिलाप का केवल रास्ता है दुख उठाना। मसीह आप और मेरे लिए दुख उठा चुका है। आज सिर्फ हमें अपने आप को नम्र करना है प्रभु के सामने, यीशु के सामने हमें अपने आप को नम्र करना है, अपनी पापों को स्वीकार करना है, प्रायश्चित को ग्रहण करना है। यीशु मसीह आप और मेरी सारे दुखों को उठा लिया। आपको मुझे आज कोई भी ऐसे दुख उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जीवन कई बार कठिन हो सकता है, हमारी मार्ग कई बार कांटे और उबड़ खाबड़ हो सकते हैं, बट परमेश्वर की आत्मा हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। हमें वचनों के साथ बढ़ना चाहिए। प्रेरितों के काम 17 और वचन 3 पढ़ते हैं। 17:3, और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिनकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। ये थेसलोनिकी नगर के लोगों को पौलुस समझा रहा और बता रहा, मसीह को दुख उठाना जरूरी था, और दुख उठा के उसने वो प्रायश्चित का काम पूरा किया जो एक इंसान करना चाहिए था। हमारी पाप की सज़ा मृत्यु है, दंड है, हमेशा के लिए अलगाव है, पर प्रभु यीशु मसीह वो सारा दंड अपने ऊपर लेकर आपको मुझे मेल मिलाप कराया पिता से। आज पिता के पास आने के लिए हमारे पास प्रायश्चित है, और वो है प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पास क्रूस है। और तीसरी बात हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और वचन 16, पवित्र बाइबल का पूर्ण होना आवश्यक है। पवित्र बाइबल का पूर्ण होना आवश्यक है। 1 अध्याय और वचन 16 को पढ़ते हैं। सोलह वचन में कहता, हे भाइयों, आवश्यक था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुवा था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियाँ निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में
हकल नाम दमा अर्थात लहू का खेत पड़ा। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजाड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। वही हुआ। यीशु मसीह के जीवन को अगर हम देखते हैं, पवित्र बाइबल की एक एक वचन पूरा हुआ है। कहते हैं कि यीशु मसीह के ऊपर एक दिन में 30 भविष्यवाणियां पूरी हुई है। 30 भविष्यवाणी एक दिन में। उद्धार और न्याय में एक समान। हमें अवश्य मरना होगा। आज जो कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो अपने आप को मारता है, क्रूस पर मरना पड़ता है। सचमुच मरना नहीं, आत्मा से हम मरते हैं और पवित्र आत्मा से हम जीते हैं। मसीह को दुख उठाना होगा, अवश्य दुख उठाना होगा। प्रायश्चित और मेल मिलाप का केवल एक ही रास्ता है, उद्धार और न्याय में एक समान। यीशु मसीह सारे उद्धार के समय यीशु मसीह सारे आपका जो न्याय का दंड था वो उठा लिया है। आपको मुझे आज कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कितना आसान है, कितना सुंदर योजना है परमेश्वर की। ये हमें आवश्यकता है आज परमेश्वर की वचन की, परमेश्वर की राज्य की, परमेश्वर की अनुग्रह की, परमेश्वर की प्रेम की हमें ज़रूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं। आप उन्हें अगुवाई करो, समझ प्रदान करो, आत्मा के द्वारा अगुवाई करो पिता। तेरे वचन को समझने में समझ खोल दो प्रभु यीशु। घटी कमी को दूर करो। कोई कठिन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं, कोई दर्द से और पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप उनको स्पर्श करो पिता और उन्हें चंगाई दो प्रभु यीशु। उनकी रास्ता सरल करो पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।